दोस्तों तो यही है मेन गेट। यहाँ से इधर की साइड से माना गांव चालू हो जाता है। बॉडी आपकी मतलब दुकान 6 महीने यहाँ रहती है, 6 महीने फिर आप गोपेश्वर चले जाते हो है ना? दुकान नहीं रहता वहाँ पे दुकान नहीं गुफा है जो जहाँ पे गणेश जी ने महाभारत लिखी थी, तो आप देख सकते हो। आ गए हम यहाँ पे सरस्वती नदी पे और भीम पुल भी यहीं पे ही है। और आपको मैं बता दूँ कि जब पांडव स्वर्ग की सीढ़ी में चढ़ रहे थे तो यहीं पे भीम ने जो शिला रख के पापा छ हाँ ये मेरे पापा जी ये दिस वन पापा देखो पापा को बोल रहे हैं कि बहुत जवान है। तो ये देख सकते हो ये कीड़ा जड़ी है ये वाला, और वो पहाड़ी धूप होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। जय बद्री विशाल और नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है माणा गांव जाने के लिए। तो अभी तैयारी है माणा गांव जाने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30। तो हमको वहाँ पे 4 बजे से पहले पहुँचना है, क्योंकि मेरा प्लान है कि वासुधारा वाटरफॉल भी जाऊँ मैं। और आपको माणा गांव के बारे में बताऊँ तो वहाँ पे गणेश जी ने महाभारत भी लिखी है, और वहाँ पे वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की है वहाँ पे। और वहीं पे गणेश जी की भी गुफा है, वेद व्यास जी की भी गुफा है, और सरस्वती टेम्पल भी है वहाँ पे। तो आपको सब देखने को मिलेगा उधर। और यहीं पे जिनके 4 दान कंप्लीट हो जाते हैं वो यहाँ पे ऐसे आते हैं। देखो इंडिया के 4 दान कंप्लीट होने के बाद वो ऐसे आते हैं, क्योंकि लास्ट धाम यही होता है बद्रीनाथ धाम। फिर यहीं पे आके सबसे खुशी होती है उन लोगों को। इन लोगों के आज 4 धाम पूरे हो गए। देख सकते हो। तो माणा हाईवे से आपको यहाँ पे ऐसे टैक्सी मिल जाएगी, तो 50-50 रुपये में तो ये आपको माणा गांव छोड़ देगी। तो क्या आर्मी मतलब थोड़ा सा आगे जाते ही आर्मी कैंप है, वहाँ पे कैंप है। तो हमको उसी की जो जीप होती है उसी में बैठ के आराम से वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब तो वैसे तो सपना पूरा हुआ नहीं, ऐसे ही सपना पूरा हो गया। हम एक टाइम पे हमारा भी सपना था फौज में जाने का, और आज पहली बार आर्मी की गाड़ी में बैठ रहे थे तो मज़ा आ गया। चलते हैं माणा गाँव। दोस्तों तो फौजियों ने हमको मतलब है ना माणा गाँव के लिए अलग रोड निकल जाती है, और उनका कैंप वहाँ पे रहता है उधर की साइड। तो हमको उनने यहाँ तक छोड़ दिया और बहुत अच्छा लगा। और आप देख सकते हो उनकी गाड़ी जा रही है वहाँ पे। कितना अच्छा लगता है ना आर्मी वालों को देख के, और आर्मी वालों की गाड़ी में बैठ के। उन लोगों को मैंने पूछा था क्योंकि आर्मी का सीन बहुत वैसा होता है ना, इसलिए मैंने पहले उनसे पूछ लिया कि आपके साथ वीडियो बना सकता हूँ नहीं बना सकता। तो मैंने उनसे पूछा, पर आर्मी वालों को अलाउड नहीं होता, इसलिए उनने मना कर दिया था। तो थैंक यू आर्मी वालों को। और यहीं से थोड़ा सा और आगे दिख रहा होगा आपको माणा गांव, वहीं से ही है मेन गेट। यहाँ से इधर की साइड से माणा गांव चालू हो जाता है, और उधर की साइड के लिए माणा गांव है। और आप इधर की साइड से ये जो आपको सीढ़ियाँ मतलब ऐसे रोड दिख रही है ऊपर से जाने के लिए, वहाँ पे आर्मी का कैंप है। मतलब बहुत आगे जाके है वो तो। और उधर की साइड से बॉर्डर चालू हो जाता है इंडिया का। तो आप देख सकते हो इंडिया चाइना का बॉर्डर है उधर, उसके पीछे की साइड। इधर की साइड ही गढ़वाल राइफल्स का कैंप भी है। तो ISBT का उधर है, और इधर गढ़वाल राइफल्स का है। तो इसी से जस्ट आगे जाके माणा गाँव आ जाता है। जय बद्री विशाल। तो यही लोग यहीं पे मतलब है ना 12 महीने यहीं पे रहते हैं, और 6 महीने यहाँ पे ये बद्री विशाल जी की रक्षा करते हैं, और 6 महीने इधर रहते हैं। ये यहीं से एंटर होता है माणा गांव, और यहीं से ये है इनकी स्टॉल्स लगी हुई है सारी माणा गांव की यहीं पे ही। तो आप देखना यहाँ पर जितनी भी शॉप्स है सब गर्म कपड़े और सब होममेड, मतलब सब यहीं पे बनी हुई है ये चीज़ें। तो उनके हैं सारे के सारे कपड़े, और ख़ुद बुनते हैं, फिर इसको यहाँ पे सेल करते हैं। जो यहीं पे शॉप्स है माणा गाँव की, और ये गांव की लेडीज़ है, इनकी ये वेशभूषा है।
और देख सकते हो। और चलो आगे चलते हैं, अब आगे जाके देखते हैं। चलो आ जाओ ना। आगे भी बहुत सारी दुकानें हैं ऐसे। यहीं पे होममेड मतलब जो यहीं से रिलेटेड कपड़े होते हैं वो बनते हैं, ऊन यहीं के ऊन। बड़ी नमस्कार। माड़ा गांव के लोगों को एक बात तो कहनी पड़ेगी, कोई भी दुकान में दिख रहा है ना वो खाली नहीं बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ करने पे लगा हुआ है, या तो अपनी स्वेटर बुनने पे लगे हुए हैं वो लोग। मतलब बहुत मेहनती लोग होते हैं माड़ा गांव के, और बहुत मेहनती। देख सकते हो इधर भी। देखो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, सारे के मतलब जैसे माड़ा गांव में क्या होता है, सबके सब लोग बहुत बिजी होते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यहाँ पे हमको जैसे बॉडी दिखी है, अब ये भी बुनने पे लगे हुए हैं। ऐसे सारे जितने भी कपड़े से लेके जितनी भी स्वेटर वेटर होती है वो सब ये होममेड बनाते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे हम बॉडी जी की दुकान पे आए हैं। बॉडी जी मतलब हमारे मतलब एक ताई जी बोलते हैं, जो अपने से बड़ा होता है उनको हम बॉडी जी बोलते हैं पहाड़ में। तो आप देखो यहाँ पे बॉडी जी, कैसे हो आप? ठीक है। क्या कहाँ मतलब कहाँ है आपकी दुकान? बताओ दुकान के बारे में थोड़ा। दुकान में थोड़े से कपड़े हैं हाँ। और बस, और वो बैठने के लिए, यात्रियों को बैठने के लिए कुर्सी लगी हुई है। और बॉडी जी ने थोड़ा बहुत सा चाय कॉफी भी लाते हैं, मैगी हो गया, सैंडविच हो गया, बन मस्का हो गया, आलू प्याज के पराठे हो गए, बस। सब आप ही करते हो ये सब? थोड़ा सा आती भी नहीं है, बस इक्के दुक्के। हाँ तो सब आप ही करते हो? इक्के दुक्के के लिए तो सरल है, हाँ। जब भीड़ होती है तो तब होता है। हाँ। तो बॉडी जी से मैं पिछली बार भी मिला था, बॉडी जी को याद नहीं होगा। हाँ, मुझे याद नहीं है। हाँ। हाँ, मिले थे। और कितने साल मिले थे? हाँ हाँ। 2025 में आया था ना मैं। हाँ। 2025 में ही जो तब मैं या रुकी जो तुम्हारी दुकान में ही हाँ, तब। हाँ कपड़े की थी। हाँ तब हमको बहुत अच्छा लगा। और बॉडी आपकी मतलब दुकान 6 महीने यहाँ रहती है, 6 महीने फिर आप गोपेश्वर चले जाते हो है ना? हाँ, वहाँ दुकान नहीं रहता वहाँ। वहाँ पे दुकान नहीं रहती है? हाँ, हाँ, वहाँ ये काम करते हैं। अच्छा है। पता है उन्हें काम। ना, वो तो एसपी थे पोस्ट ऑफिस में। तो बहुत अच्छा लगा बॉडी जी से मिलके भी। और बॉडी जी के यहाँ पे खाने पीने की दुकान भी है, तो खाने पीने के लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हो। चाउमीन वाउमीन, नूडल्स वूडल्स, मैगी वैगी, चाय वाय सब कुछ है, तो आप आ सकते हो बॉडी जी की दुकान में भी। सब चीज़ें बॉडी ने अपने हाथों से बनाई हुई है, तो ऐसे करते रहते हैं। बॉडी जी है ना 2-3 साल पहले तक मतलब है ना गवर्नमेंट टीचर भी थी। गवर्नमेंट टीचर मतलब वहाँ पे उनसे, अब वो रिटायर हो गए, तो अब यहाँ पर आके वो मतलब अब खुद की दुकान में करने लग गए ऐसे। तो बहुत मेहनती लोग होते हैं। देख सकते हो सब्जी वब्जी सब कर रखी है अपने अपनी जगह में लोगों ने। और ये सामने जो दिख रहा है सेब का पेड़ है, ग्रीन एप्पल का पेड़ है, और ये गोभी लगा रखी है कितनी बड़ी बड़ी। और सब कुछ ना कुछ करने पे लगे हुए हैं। बॉडी भी बात करते करते पर हाथ में वो लगी हुई है बॉडी भी। देख सकते हो। गाँव में आओगे आप तो आपको यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटी भी मिलेगी, जैसे कीड़ा जड़ी हो गए, और यहाँ की जो नेचुरल जड़ें होती है या बहुत सारी मतलब चीज़ें होती है ना वो मिलती है यहाँ पे। मतलब है ना एक कीड़ा जड़ी एक जड़ होती है, आपने सुना होगा, तो वो जड़ सिर्फ 500 रुपये की मिलती है। आप सोच लो वो यहाँ पे बहुत मिलती है। गणेश जी की गुफा भी है, और थोड़ा सा आगे चल के वेद व्यास जी की गुफा भी है, तो आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो। गुफा है जो जहाँ पे गणेश जी ने महाभारत लिखी थी, तो आप देख सकते हो। पर की लिखी उधर की साइड जाते हैं। कालू इधर देख। अभी जो जगह में आए हैं हम वो वेद व्यास जी की गुफा है, जहाँ पे गणेश जी ने महाभारत लिखी थी, और यहीं से ही गणेश जी को एक दंत कहा जाता है जहाँ पे। तो आपने सुना ही होगा ये बात तो। और बाबा जी ने हमको बहुत मतलब ऐसी ऐसी बातें समझाई ना, दिल मतलब ऐसे वो हो गया गदगद। और एक चीज़ और नई मेरे को सुनने को मिली, जो गणेश जी और वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखी थी, गणेश जी उधर बैठे हुए थे अपनी गुफा में, और वेद व्यास जी अपनी गुफा में बैठे हुए थे, और वहीं से वो एक दूसरे को बोलते जा रहे थे। और ऐसे ही मतलब देख सकते हो आप कितना दूर गणेश जी की गुफा है और कितनी दूर वेद व्यास जी की गुफा है। इतनी दूर से वो दोनों अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे एक दूसरे से। तो ये चीज़ मेरे को सुनने को मिली, और भी बहुत सी चीज़ें
पंडित जी ने मेरे को बताई, पर उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। हर चीज़ मैं नहीं बता सकता, तो आप भी आइए। पे सरस्वती नदी पे और भीम पुल भी यहीं पे ही है। और आपको मैं बता दूं कि जब पांडव स्वर्ग की सीढ़ी में चढ़ रहे थे तो यहीं पे भीम ने जो शिला रख के मतलब रास्ता पार किया था, ये नदी पार करी थी, तो वो रास्ता यही था। और आपको पुल दिखा दूं तो पुल ये देख सकते हो आप, और यहीं पे ही है हमारे सरस्वती नदी। तो यहाँ पे सरस्वती मंदिर भी है और आप देख सकते हो यहाँ पे भी है। और अभी आप देख सकते हो कि आवाज़ जिस तरीके से मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है, उस तरीके से ही मतलब गणेश जी को महाभारत लिखने में तकलीफ़ हो रही थी। तो गणेश जी ने कहा था कि उस टाइम की सरस्वती जी को कि आप यहाँ से विलुप्त हो जाओगे। और इसके बाद यहाँ से मतलब फिर उनने महाभारत लिखी थी और इसके आगे से वो अलकनंदा हो जाती है। तो आप देख सकते हो अभी जिस तरीके से बात करने में मुझे तकलीफ़ हो रही है, वैसे ही गणेश जी को तकलीफ़ हो रही थी उस टाइम। तो देख सकते हो कितना बहन जाते हैं हम सरस्वती मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हो यही है वो भीम पुल जो भीम ने रखा था आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि नीचे से तो सरस्वती नदी आ रही है, तो फिर वो जाते कैसे। तो यही है भीम पुल जिससे वो आगे आए। तो यही वो रास्ता है, देखो आज तक बना हुआ है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हो, अब वो उधर से सरस्वती नदी आ रही है और इधर की साइड से अलकनंदा। तो यहीं पे आके दोनों के दोनों मिल जाता है और संगम हो जाता है इन दोनों का। तो मैंने अभी पंडित जी से पूछा जो वहाँ पे पुजारी थे, तो उनसे पूछा मैंने कि पंडित जी जो मतलब ऐसे बोलते हैं लोग कि महाभारत में मतलब गणेश जी ने बोला था सरस्वती जी को कि यहाँ से तुम विलुप्त हो जाओगे, ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारा का सारा मतलब ऐसी बोलने वाली बात है। तो वही है जो अलकनंदा में विलुप्त हो जाते, मतलब दोनों मिल जाते हैं, संगम हो जाता है। तो आप इधर देख सकते हो यही है सरस्वती नदी। वैसे आगे जाके संगम हो जाता है दोनों का बस। कुल रही बात पांडवों की, अब पांडव यहाँ तक तो आ गए थे, अब जैसे बात रही इससे आगे की, तो इससे आगे की देखो अब जैसे ये मूर्तियाँ लगी हुई है, तो ये मूर्तियाँ इस अकॉर्डिंगली लगी हुई है जैसे जैसे मतलब जो मतलब ख़त्म होता गया, तो वो सबसे पीछे जैसे ये थे सहदेव सबसे पीछे थे, ठीक है, सहदेव जी की इस मूर्ति सबसे पीछे है। तो ऐसे करके आगे, तो उनके आगे आती है द्रौपदी, तो द्रौपदी, फिर उसके बाद द्रौपदी हुई, फिर उसके आगे आए नकुल जी, तो फिर नकुल जी आए, फिर यहाँ पे आते फिर आए दुर्योधन अर्जुन, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आए भीम जी यहाँ पे जैसे, फिर उसके बाद भीम जी आए, ठीक है, फिर भीम जी ऐसे करके फिर आगे जाते जाते फिर धर्मराज युधिष्ठिर की स्वर्ग की सीढ़ी चढ़े थे अकेला, उनके साथ था एक कुत्ता। तो उन दोनों ने ही मतलब स्वर्ग की सीढ़ियों में पैर रखा था, तो बाकी लोग पीछे पीछे जाके मतलब ऐसे ख़त्म होते गए। और भीम ने सबसे लास्ट में मतलब जहाँ पर भीम का मतलब देहांत हुआ वो जगह थी वैकुंठ में जाके मतलब भीम भी वो ख़त्म हो गए। फिर उसके आगे जाके फिर जब सब ख़त्म हो गए थे, आस्ते आप आगे आगे जाते रहोगे तो वासुधारा वाटरफॉल आएगा। तो अभी तो हमको टाइम हो गया है, शाम के 6 बज गई है, तो जाना सेफली नहीं है क्योंकि पूरा बुग्याल आ जाता है, वो बुग्याल वाला एरिया। तो इसी से आगे जाओगे। और वासुधारा वाटरफॉल में ऐसे भी बोलते हैं कि वो धारा पापियों पे नहीं गिरती, तो बस वो बोलते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और बस इसके बाद जाते हैं वापस से बद्रीनाथ की तरफ। देखो हम उस रास्ते से आइए, पूरा माणा गाँव है। और ये जो आपको ऊपर, ये जो ऊपर दिख रही है आपको, यहाँ से आगे जाओगे तो बॉर्डर आ जाता है, चाइना बॉर्डर। चला आ जाओ। देख सकते हो जो सरस्वती नदी के फुहारे आ रहे हैं ना, फुहारे,
ये यहाँ तक आ रहे हैं, पूरे फेस तक आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे मुंह खोल के रख लूँ और फुहारे आते रहे, मैं भी लता मंगेशकर बन जाऊँ फिर। सरस्वती नदी अभी जिस तरीके से ऊपर से रोशनी आ रही है ना, तो उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि हकीकत में वहाँ पे स्वर्ग होगा, क्योंकि आसपास में देख लो हर जगह कोहरा ही कोहरा, पूरा अंधेरा हो रखा है। और सिर्फ उसी साइड देखो कितने रोशनी आ रही है, आपको महसूस हो रही होगी। देख लो, आपको दिखाता हूँ, देखो दिख रहा है, देख सकते हो। हकीकत में ऐसा लग रहा है कि उस साइड स्वर्ग ही होगा, देख सकते हो। मैं दुकान से 3 ये भी ले लिए, 3 ये इस टाइप के हैं, होममेड, मतलब यहीं के बनते हैं ये, यहीं के उनके हाथ के बने हुए रहते हैं सारे, A to Z, मतलब ये जुराब से लेके सॉल से लेके हर चीज़। हाँ ये पापा छ हाँ, ये मेरे पापा जी। ये दिस वन पापा देखो पापा को बोल रहे हैं कि बहुत जवान है। मी कुछ भी नहीं मिले, कब मिलो तो हमको नहीं मिलना ये हमारा चाची तेरे पापा छ हाँ मेरे पापा जी हो। दोस्तों दोस्तों तो अभी है ना, पापा को देख के इनने बोला कि मतलब है ना ये तेरे भाई जैसे लग रहे हैं, मतलब तेरे पापा नहीं है। तो मैंने बोला कि हाँ मेरे पापा ही है, तो वो शौक हो गए। अब उनको बोला वीडियो में तो कार्यालय में पहली। जयपुर हाँ हम जयपुर रहती है। नौकरी करनो तुम तो घूमो कबारे ऑन है मेरे बेटा कबारे ऑन तुम्हारी दुकान में पता है कन क्या हूँ अंशुल, तुम्हारी दुकान में दिखा ना कि कोई भी ऑल तो ये एक दुकान, मतलब ये एक दुकान में है कहीं सामान ले आवा, तब जाके लिया मिलियो। ठीक करे अम्मा चला पुका जाती भी दी ने तू बॉडी कर ले पुका नहीं था कर ना, सुबह बिटिया है बेटा। चलो कोई नहीं। 10:30 बजे बिटिया आई और बॉडी की दुकान में यहाँ पे देखो ओरिजिनल यहाँ के ग्रीन टी भी है, और कीड़ा जड़ी नहीं तुम्हारी यहाँ का हम ये नहीं समा सकना कीड़ा जड़ी तक कब जान और हमारे दिए क्यों। और देखो बॉडी ने बिल्कुल मतलब पहाड़ी ड्रेस पहन रखी है, बिल्कुल मतलब जैसे हमारे पहाड़ की इधर की ड्रेस होती है ना, सेम वही बॉडी है। जो मत मुंड में बनी हो, क्या बोल दिया थी, परंदा। हाँ ये यहाँ का मतलब बहुत फेमस होता है। भी विश्वास नहीं कर रहे कि ये मेरे पापा है, वो मम्मी को कॉल लगा दिया अभी इस टाइम पे। माड़ा गाँव आई हो ना, माड़ा गाँव बोल रहे बहुत जवान है तेरे पापा। तुम किला नहीं आए माड़ा, ड्यूटी करनी तू भी। अच्छा तुम तो नहीं बुलाए, अरे दूसरी बार हुआ। और कितनी प्यारी सी लैंग्वेज होती है। अब लोल दूसरी बार हुआ। मैं बोले एक बुआरी कुनी स्टॉल लीजिए दे आता बुला। हाँ ये स्टॉल लीजा मैंने बोल बुआरी कुनी। इस स्टॉल की बात कर रहे हैं कि स्टॉल ले जा अपनी मम्मी के लिए, तब स्टॉल दिखा रहे हैं। बॉडी ने कैसे ना कैसे करके भयंकर 500 रुपये की चोट लगवा दी और 500 रुपये का खर्चा करा दिया। इधर एक सॉल ले लिया, उधर से 2-3 वो सर के कनपट्टी बोलते हैं उसको, कनपट्टी ले लिया ऐसे। तो दोस्तों आप इधर की साइड जो ये बोर्ड लगा हुआ है, इधर की साइड से आप ऊपर जाओगे तो गणेश जी की गुफा और वेद व्यास जी की गुफा, और इधर की साइड जाओगे तो भीमपुल और सरस्वती नदी इधर की साइड है। तो आप इस बोर्ड का ध्यान रखना बस। सो ये देख सकते हो ये कीड़ा जड़ी है ये वाला, और वो पहाड़ी धूप होती है, और ये ग्रीन टी है, ये तिमरू का डंडा है। मतलब इस डंडे को आप अपने घर पे रखोगे ना, तो इससे आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आती है। तो ये तिमरू का डंडा होता है, हर पहाड़ी के घर पे दिखेगा आपको ये तिमरू का डंडा। देख सकते हो जितनी भी ये ऊन की चीज़ें दिख रही है ना, सब इन्होंने हाथों से बुन रखी है। ये A to Z सब हाथों से बुने हुए हैं। ये हमारा गाँव में आके इतना अच्छा लगा ना, यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं और इतने अच्छे हैं। मतलब है ना, आप वहाँ उनके साथ बात करोगे जैसे हम गढ़वाली में बात करते हैं, तो इतना प्यार से इतना अच्छे से, मतलब अपने ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारे घर का ही कोई आया होगा, और अच्छे से बातें करते हैं। और मेरे को बिल्कुल अच्छा लगा यहाँ पे आके।